हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू शक्कर ट्रेडर्स। और आज से हमने एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं कि हर रोज मार्केट के ऊपर क्या मेजर न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है हमारा मार्केट रिलेटेड, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसको हम विस्तार से मार्केट में क्या इफेक्ट आ सकता है उसके ऊपर भी शायद कभी कभी हम कुछ बात करेंगे। तो मेरा साथ है हमारा बुद्धदेव सर, जो आप लोगों के साथ हम दोनों मिलके इस न्यूज को सुर्खियां को विस्तार से समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज क्या क्या न्यूज आ रहा है उसको मैं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मार्केट का जो दिग्गज है कि एचडीएफसी बैंक, उसके ऊपर एक बड़ा न्यूज आ रहा है। साथ ही साथ शुगर सेक्टर को लेके काफी कुछ चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो शुगर सेक्टर को एक बड़ा न्यूज आ रहा है। और तो और इंडियन रुपीस के ऊपर सबसे बड़ी एक मजबूती का संकेत आ रहा है। तो इन तीनों न्यूज को विस्तार से हम बताएंगे। और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है उसके ऊपर भी हम हलचल है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो बुद्धदेव सर, आज से ये सीरीज बाकी लोगों का कितना हेल्पफुल हो सकता है? देखिए, ग्लोबल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो, हाँ, ठीक है, उसमें हाँ, अगर कोई मार्केट का ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो डेफिनेटली उसका ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहता है, डेफिनेटली। ठीक है। अगर इम्पैक्ट को अगर हम जज कर सके पहले से, हाँ, तो हमारे लिए डिसीजंस लेना और आसान हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल। तभी हमने ये सीरीज रखे हैं जो हमारा जो फॉलोअर्स है उनको हर जगह पे न्यूज़ से लेके और टेक्निकल साइड से लेके हर जगह पे कुछ ना कुछ इंक्रीज मिलते रहे, इसीलिए हाँ, हमने ये सीरीज लाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज़ है वो है आपका एचडीएफसी बैंक को लेके, राइट। तो एचडीएफसी बैंक में जहां तक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक में ट्रिपल रेटिंग दे रहा है एस&पी 500, सॉरी एस&पी। हाँ, एस&पी ने ट्रिपल रेटिंग दिया है, ट्रिपल बी रेटिंग दिया है, और साथ ही साथ Baa3 रेटिंग दिया है मोडी फंड ने। मोडीज राइट। ओके, तो इससे एचडीएफसी बैंक के ऊपर क्या और कुछ बेनिफिट या कुछ ऐसे हो सकता है, क्या लग रहा है? देखिए, एचडीएफसी बैंक पहले से ही एक बहुत ही दिग्गज क्या है फर्म है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब ये जो एस&पी है और या मूडीज है, ये हाँ, ग्लोबल ग्लोबल इन्वेस्टिंग रेटिंग फर्म है। जो बिल्कुल। जो क्या करता है, जो ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट करता है, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है वो देखते हैं, उसका फाइनेंशियल्स को देखते हैं, देख के रेटिंग देते हैं, ठीक है। और उस ओके, रेटिंग्स के ओके, ऊपर डिपेंड करके क्या होता है कि वो अपना एक अच्छे जगह ग्लोबल मार्केट में बना सकता है, ठीक है। ओके, उसका उसका ओके, बहुत सारा एस्पेक्ट्स है, उसमें से 2-3 एस्पेक्ट्स आज हम बात करेंगे, ओके, ठीक ओके। है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी सेबी का कोई एनआईएसएम 5 या 8 पास किया हूँ, हुँ, तो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ना एनआईएसएम दे रहा है। राइट, और अगले आगे अगर मैं एनएसएम 12 सीरीज पास कर लेता हूँ तो सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? ना एनएसएम दे रहा है। एकदम। तो उसी तरीके से बैंक को, यहाँ की जो कोई भी कंपनी हाँ, होता है उनको रेटिंग देता है एस&पी या फिर एग्ज़ैक्टली। मूडीज, इस टाइप का जो फर्म्स होते हैं। हाँ, तो उससे ओके, पता चलता है ओके, क्या कि उसका फ़ाइनेंशियल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो एज़ ए कंपनी कितना अच्छा है और साथ ओके। में उसमें उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है? ये सारी गुड, गुड। चीज़ें पता चलता है। ओके, ओके। तो यहाँ से और एक चीज जो खबर निकल के आ रहा था कि यहाँ पे 1.75 बिलियन रुपीस का एचडीएफसी बैंक ने कुछ अलग इशू के जरिए वो जुटाने वाले हैं। तो राइट, इसके राइट। बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। अभी क्या है कि देखिए फंड रेज़ करने का चक्कर तो सभी कंपनी का रहता है कि वो रहता अपना है। अपना जो बिज़नेस है वो बढ़ाने के लिए फंड रेज़ करता है। तो बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक ने ये जो किया है, डिसीज़न लिया है हम्म। कि उसने एक अनसिक्योर्ड नोट्स का एक ज़रिया वहाँ पर रखा है। अनसिक्योर्ड नोट। अनसिक्योर्ड नोट्स। ओके, ओके, तो मैं छोटे से शब्दों में बताऊँ इसको कि अनसिक्योर्ड नोट्स क्या होता है। एक कोलैटरल फ्री लोन मान लीजिए, ओके, ठीक है? ओके। एक कोलैटरल फ्री डेब्ट होता है। अगर ओके। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ग्लोबल मार्केट से या फिर ग्लोबल कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको कोई मॉर्टगेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ओके, दैट ओके। इज़ द पार्ट कोलैटरल फ्री। तो ये राइट, जो राइट। 2 रेटिंग अभी एचडीएफसी बैंक को मिला है, हाँ। इससे क्या मदद हो गई एचडीएफसी बैंक को कि वो ये जो वो अपना स्टांस लिया है हाँ। फंड रेज़ करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा क्योंकि ये 2 रेटिंग बहुत ही स्टेबल रेटिंग है। ट्रिपल ओके। बी रेटिंग और साथ में Baa3 रेटिंग। Baa3 रेटिंग। हाँ, ओके। तो ये स्टेबिलिटी की वजह से एचडीएफसी बैंक को डेफिनिटली इसमें मदद मिलेगा और अपना वो जो स्ट्रेंथ है वो आगे भी बढ़ा पाएँगे। राइट, राइट। तो हमने एचडीएफसी बैंक के ऊपर तो खबर सुन लिए हैं उसका विस्तार से। और सेकंड न्यूज़ में आ रहे हैं कि यहाँ पे शुगर सेक्टर के ऊपर, यहाँ पे जो हमें दिखाई दे रहा है 10 lakhs टन्स ड्यूटी फ्री रॉ शुगर इंपोर्ट। ये राइट, बहुत बड़ी न्यूज़ है शुगर सेक्टर के लिए। तो इसे अगर विस्तार से हम समझने की कोशिश करें कि जो इंपोर्ट बिजनेस करते हैं शुगर का, यानी कि विदेश से जब शुगर
इंडिया में आएंगे तो 10 लाख टन हाँ के ऊपर बिजनेस में कोई ड्यूटी फ्री मतलब टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, ऐसी है? समझ लीजिए ऐसे ही। ऐसी है। ओके, तो इससे मान लीजिए इंडियन जो बिजनेसमैन है शुगर के ऊपर जो बिजनेस करते हैं, हाँ तो उनको क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अभी देखिए दो तरीके के इफेक्ट यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक तो पॉजिटिव है डेफिनेटली, और दूसरा जो है कि हाँ कुछ कुछ जगह पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। छोटा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो Okay. प्रोडक्शन यूनिट्स है, उसके ऊपर इफेक्ट्स आ सकता है, हाँ, क्योंकि उसके पास शायद इतना कैपिटल होने की ना संभावना हो नहीं कि है। एक्सपोर्ट हाँ, इंपोर्ट में काम ठीक करे। है। और पॉजिटिव बात यह है कि देखिए अभी सभी को पता है कि शुगर का जो प्राइस है वो 40% बढ़ गया है डेफिनेटली, रिसेंटली रिसेंटली, ठीक है। तो अभी देखिए शुगर का जो यूसेज है, अब देखिए हमारे रसोई से लेकर अभी जो पेट्रोल है उसमें पूरा हाँ, छाए हुए हैं। अभी तो इथेनॉल के ऊपर इथेनॉल बहुत के ज्यादा जोर है सरकार बहुत का ज्यादा, कि ठीक नया है। तरीके से पेट्रोल एकदम E20 पेट्रोल, E20 पेट्रोल, राइट? ठीक है। हाँ, तो इसके प्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि वो जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन वो रॉ शुगर से ही होता है, ओके ओके ठीक है। अब सप्लाई अगर ठीक से नहीं होगा तो इतना डिमांड तो बढ़ रहा है, अभी पेट्रोल में भी उसका इंडक्शन हो रहा है, हाँ, तो प्राइस तो बढ़ेगा ही। हाँ। अब प्राइस जब बढ़ेगा तब दोनों जगह पर ही असर पड़ेगा, हमारे रसोई पर भी बढ़ेगा, और साथ में जहां जहां पर शुगर, मान लीजिए कि फूड सेक्टर में, ओके, फूड सेक्टर में भी शुगर का बहुत ज्यादा सारे यूजेज प्रोडक्ट है जो शुगर से बनता है, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल, उसका दाम भी बढ़ेगा, हाँ, तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स जो है वो इफेक्टेड होगा वहां पर, ठीक है। अब ये इंपोर्ट वाला जो चीज लाया है इंडिया, इसमें जो रूल्स लाए हैं, ये सारे सेक्टर में थोड़ी बहुत असर इसका पड़ सकता है, डेफिनेटली पड़ेगा, ठीक है। और Very इसका जो ड्यूटी फ्री मैटर है ना, ये ड्यूटी फ्री मैटर क्या है, मैटर करता है डेफिनेटली। मतलब इससे ये थोड़ा सा हम आइडिया कर सकते हैं जो शुगर का रेट जो हाई हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा कमी आ सकता है। अच्छा, इससे शुगर जो कंपनीज है, जो शुगर कंपनीज में कुछ प्राइस में इंक्रीज देख रहे थे शेयर के प्राइस पे, हाँ, तो उसमें क्या थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए इफेक्ट जो हम यहाँ पर बताएंगे कि थोड़ा उसमें प्राइस करेक्शन हो सकता है, संभावना है डेफिनेटली, क्योंकि सप्लाई बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें करेक्शन आने की संभावना आता है। जब सप्लाई जो वहां पर घटते हैं तभी तो वहां पर प्राइस बढ़ते हैं, सभी को पता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब लेकिन दूसरा साइड से अगर देखा जाए कि इनका बिजनेस के लिए हाँ, अपॉर्चुनिटी है, एग्जैक्टली वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, हाँ, ठीक है। तो ये अब छोटे बड़े जो कंपनीज होते हैं जो शुगर का प्रोडक्शन करता है या शुगर से जो भी प्रोडक्शन होता है जो करता है, ठीक है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि उनके पास शायद इतना रॉ शुगर मौजूद नहीं था। ओके, अब वो बाहर से इंपोर्ट तो कर पाएंगे, वो भी ड्यूटी फ्री, अपना बिजनेस को बढ़ा भी पाएंगे, प्रोडक्शन को वहां पर बढ़ा भी पाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरे मानना तो ये सेक्टर के लिए। तो इससे प्राइस और ज्यादा अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है डेफिनेटली। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, लास्टली जो न्यूज आ रहा है ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूज है, मुझे लगता है ऐसे एकदम कि इंडियन रुपीस का एक अलग से जगह बना रहा है। क्या आ रहा है न्यूज में ना, यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहा है जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो एक्सपोर्ट बिजनेस, मान लीजिए मैं सब्जी बिजनेस करता हूँ दुबई के साथ, राइट। अब मैं एक साल में $10 मिलियन का सब्जी एक्सपोर्ट करता हूँ, तो वहां पे मुझे जो अमाउंट मिलता है वो डॉलर में मिलता है। अब डॉलर से जब मैं रुपीस में कन्वर्ट करता हूँ, हाँ, तो हमें उसके ऊपर कुछ टैक्सेस भी जाता है, कुछ प्रोसेसिंग चार्ज भी जाता है, बहुत कुछ होता है। और अभी से सरकार बोल रहा है रुपीस एक ऐसे जगह बना रहा है कि आप एक्सपोर्ट बिजनेस में डायरेक्टली रुपी में पेमेंट लो, एकदम। तो ये तो बहुत अच्छा खबर है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। ओके ओके, तो इसको थोड़ा सा और कुछ क्लैरिटी, हाँ, इसमें क्लैरिटी देखिए, अभी क्या है कि आरबीआई ने 2022 से एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, कि रुपी का जो इंटरनेशनली रुपी को क्या करे, अवेल कराएं, ओके, ठीक है। अब अगर इंडियन जो कंपनीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अगर बाहर ग्लोबल मार्केट में बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है, तो उसमें उनको दो चीज को यहाँ पर क्या नहीं करना पड़ेगा। एक तो क्या है कि उसमें जो कन्वर्शन का रेट उसको पे करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा बात ये कि उसमें जो समय लगता था या फिर जो पॉलिसीज उनको क्या करना पड़ता था, जो दिमाग में रख के करना पड़ता था कि ये पॉलिसीज मेंटेन करना है, ठीक है, वो दिक्कतें पैदा नहीं होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और इंडियन रुपी अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर आता है डेफिनेटली, तो ये इंडियन फाइनेंशियल का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मजबूती है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है डेफिनेटली। तो आई होप कि तीनों जो न्यूज है ये तो आपने समझ गए होंगे,
अब मैं लास्टली आपसे बात करना चाहूँगा कि ग्लोबल मार्केट का क्या सेंटिमेंट अभी चल रहा है। तो ये है हमारा ग्लोबल मार्केट का ब्रेन ऑयल का चार्ट और डॉलर का चार्ट। खास करके हम देखेंगे कि डॉलर एंड S&P 500 डाउ जोन एंड S&P 500 का चार्ट क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर इस चार्ट को हम एनालिसिस करें तो एक चीज़ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन सपोर्ट है बट उसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अब रात को ये देखने वाली बात है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हो रहा है कि नहीं, ठीक है नहीं सर? ओके। एकदम और साथ ही साथ गोल्ड का देखिए क्या हो रहा है। गोल्ड के ऊपर तो हमने दो बार वीडियोस बना चुके हैं। हाँ अब जिन हाँ लोग सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या इक्विटी करते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि गोल्ड के ऊपर इतनी सारे अपॉर्चुनिटी होता है तो आप उसको ऊपर भी देखिए, जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपको और ज़्यादा जानने की इच्छा है डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके ऊपर अलग से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस बना के आपको हेल्प किया जाएगा। तो ये है गोल्ड का सिनेरियो, ये है ब्रेन ऑयल का सिनेरियो, ठीक है। ब्रेन ऑयल पे भी आज मजबूती आ रहा है हाँ मजबूती आ रहा है है ना? डेफिनेटली। तो ये डेफिनेटली इंडियन मार्केट में क्या सिग्नल देता है आपको मैं हमेशा बताया हूँ, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ब्रेन ऑयल पे इंक्रीज होता है तो देखिए उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ना शुरू हो चुका है, ठीक है। हाँ अब ये देखिए कल का मार्केट में इसका इफेक्ट किस तरीके से आता है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसे लग रहा है और ये क्रूड ऑयल का इंक्रीज होना एंड डाउ जोन का डिक्रीज होना ये कल का मार्केट में क्या सिग्नल दे रहा है, ये जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और सर आज का वीडियो में इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके नमस्कार एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।